नमस्कार, मैं हूं अभिषेक कुमार। आप देख रहे हैं मी मीडिया न्यूज और वक्त हो गया है दिन भर के सभी बड़ी खबरों का। सुप्रीम कोर्ट ने उस जनहित याचिका पर केंद्र, राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और सभी हाईकोर्ट से जवाब मांगा, जिसमें 2016 के एक कानून के तहत दिव्यांग के लिए जिला न्यायपालिका की न्यायिक नियुक्तियों में 4% आरक्षण सहित अन्य राहत देने की मांग की गई है। भारत और ब्रिटेन ने आपसी कानूनी सहायता संधि के तहत कार्रवाई में तेजी लाने पर चर्चा की, जहां भगोड़े से संबंधित प्रत्यर्पण अनुरोधों के प्राथमिकता देने की आवश्यकता पर भी दोनों देशों में बातचीत हुई। ब्रिटेन के एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल की सीबीआई मुख्यालय की यात्रा के दौरान इन मुद्दों पर चर्चा हुई, जहां ब्रिटिश प्रतिनिधिमंडल में इंटरपोल महासचिव पद के लिए उसके उम्मीदवार स्टीफन कावानाग भी शामिल हुए। लोकसभा चुनाव की वोटिंग से पहले छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच बड़ी मुठभेड़ हुई है। इस मुठभेड़ में पुलिस और नक्सलियों के बीच जमकर गोलीबारी हुई, जिसमें 3 सुरक्षाकर्मी घायल हो गए हैं, जबकि नक्सली कमांडर शंकर राव के इस मुठभेड़ में मारे जाने की खबर है। अब तक 18 शव बरामद किए जा चुके हैं। भाजपा ने लोकसभा चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश में 2 और उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है, जहां फिरोजाबाद में सपा के अक्षय यादव के सामने विश्वदीप सिंह को मैदान में उतारा गया है। वहीं देवरिया के मौजूदा सांसद रामापति राम त्रिपाठी का टिकट काटकर शशांक मणि त्रिपाठी को भाजपा ने अपना उम्मीदवार बनाया है। मुंबई में सलमान खान के घर के बाहर गोलीबारी करने वाले दोनों आरोपियों को गुजरात के भुज से आज गिरफ्तार कर लिया गया। ये आरोपी बिहार के पश्चिमी चंपारण के रहने वाले हैं। पूर्वी दिल्ली के नंदनगरी थाना क्षेत्र में एक शख्स ने एसआई दिनेश शर्मा को गोली मारने के बाद खुद को भी गोली मार ली। वारदात के पीछे की वजह अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाई है। वहीं प्राथमिक जांच में रंजिश के चलते वारदात को अंजाम देने की आशंका जताई जा रही है। पंजाब में भाजपा ने लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। इसमें बठिंडा से पूर्व आईएएस अफसर परमपाल कौर सिंधु को टिकट दिया गया है। यहाँ उनका मुकाबला अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल की 3 बार की सांसद पत्नी हरसिमरत कौर बादल से हो सकता है। दोस्तों, आगे की खबर पर चलने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अब तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज इसे अभी लाइक कर दें। वीडियो पर कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, साथ ही साथ इसे शेयर भी कर दें। आपके ऐसा करने से हमारा और हमारी टीम का हौसला और बुलंद होता है और हम रोजाना इसी समय पर आप लोगों के लिए दिन भर की बड़ी खबरें लाते रहते हैं। अमेरिकी खुफिया अधिकारी ने कांग्रेस को बताया कि 2023 में भारत ने खुद को एक वैश्विक नेता के रूप में प्रदर्शित किया, क्योंकि उसने पूरे हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की गतिविधि का मुकाबला करने की अधिक इच्छा दिखाई और अपनी सेना को आधुनिक बनाने और रूसी मूल उपकरणों पर अपनी निर्भरता कम करने के लिए कदम उठाए। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता जयराम रमेश ने पूछा कि क्या ईडी तापस राय के बारे में भूल गई है? भाजपा गोरखालैंड के बारे में खोखले वादे क्यों करती रहती है? क्या प्रधानमंत्री गांधी और गोडसे के बीच चयन करने में न्यायमूर्ति गांगुली की मदद कर सकते हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में पूंजी निवेश का जिक्र करते हुए कहा कि मैं चाहता हूं कि भारत में निवेश आए, क्योंकि भारत में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसने पैसा लगाया, लेकिन काम में बहाया गया पसीना हमारे अपने लोगों का होना चाहिए। उत्पाद में हमारी मिट्टी का सार होना चाहिए। गेहूं बेचकर ब्रेड खरीदूं, ये नहीं हो सकता। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर अग्निपथ सैन्य भर्ती योजना को लेकर निशाना साधा। गांधी ने कहा कि केंद्र में इंडिया ब्लॉक की सरकार बनते ही अग्निपथ सैन्य योजना को खत्म कर पुरानी अस्थायी भर्ती प्रक्रिया वापस लाई जाएगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का यह दावा महज स्लोगन नहीं है कि वह 2047 के लिए सप्ताह के 7 दिन 24 घंटे काम करते हैं, बल्कि इससे पता चलता है कि पीएम मोदी जो कहते हैं उसे करके दिखाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस सरकार पर जमकर हमला बोला। पीएम ने कहा कि तृणमूल घुसपैठियों को सुरक्षा देती है, लेकिन सीए कानून का विरोध करती है। साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि टीएमसी पिछले वर्षों की तरह राज्य में रामनवमी समारोह का विरोध कर रही है। महाराष्ट्र के पुणे शहर के पेठ इलाके में एक 2 मंजिला इमारत में आग लग गई। गनीमत रही कि किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। पुणे अग्निशमन विभाग की एक टीम ने तुरंत मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। 2024 लोकसभा चुनाव में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गैर मौजूदगी में उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल गुजरात में चुनाव प्रचार करेंगी। आम आदमी पार्टी गुजरात की 2 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ रही है। इसमें भरूच और भावनगर सीटें शामिल है।
राजस्थान में अब सरकारी स्कूलों में सेवानिवृत्त सैनिकों को शिक्षक की नौकरी दी जाएगी। इसके अलावा सैनिक की मृत्यु होने पर उनकी पत्नी या आश्रित को सरकारी नौकरी भी दिया जाएगा। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने इसकी घोषणा की है। आजकल अनहेल्दी खानपान के चलते सिर्फ बड़े ही नहीं बल्कि कम उम्र के लोगों को भी दांत और मसूड़े से जुड़ी समस्याएं होने लगी है। अगर आप भी मसूड़े और दांत दर्द से परेशान हैं तो फिटकरी का इस्तेमाल जरूर करें। जी हाँ, शेविंग के बाद इस्तेमाल में आने वाला फिटकरी इस समस्या का रामबाण इलाज माना जाता है। इसके लिए आप फिटकरी के पानी से रोजाना सुबह गरारे करना शुरू कर दें। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से जूनियर एनालिस्ट के 417 रिक्त पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया आज से शुरू कर दी गई है, जो 15 मई 2024 तक जारी रहेगी। जो भी अभ्यर्थी सरकारी नौकरी की तलाश में है और इस भर्ती के लिए योग्यता रखते हैं, वे ऑफिशियल वेबसाइट upsc.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। गुरुग्राम पुलिस ने मानेसर थाना क्षेत्र में 5 स्पा सेंटरों पर छापेमारी कर देह व्यापार रैकेट का भंडाफोड़ किया है। इन स्पा सेंटरों से मैनेजर समेत 22 युवक युवती पकड़े गए हैं। स्पा सेंटर में झारखंड, बिहार, बंगाल, उत्तर प्रदेश और नेपाल की रहने वाली महिलाओं से देह व्यापार कराया जा रहा था। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व नेता और वरिष्ठ समाज सेवी योगेश जोशी ने आज कुसुमखेड़ा में आयोजित सभा में बड़ी संख्या में समर्थकों संग कांग्रेस का दामन थामा। कांग्रेस में शामिल होने के बाद योगेश जोशी ने कहा कि भाजपा सिर्फ भावनाओं संग खिलवाड़ करती है, इनका जन सरोकारों से कोई लेना देना नहीं है। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने सरायकेला स्थित होटल गार्डन परिसर में बूथ स्तरीय कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों के कई सवालों के जवाब दिए। उन्होंने कल्पना सोरेन को झारखंड का अगला मुख्यमंत्री बनाए जाने के सवाल पर भी जवाब दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनके लिए पार्टी सर्वोपरि है, पार्टी का जो फैसला होगा उन्हें मंजूर होगा। फिलहाल वे इस विषय पर कुछ और नहीं बोलना चाहते। केरल हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस आशीष देसाई की महाकालेश्वर मंदिर परिसर में बिगड़ी तबीयत, उज्जैन के अस्पताल में कराया गया भर्ती। हिमाचल के मनाली स्थित अटल टनल रोहतांग के नॉर्थ पोर्टल में आज सुबह 9 बजे हिमखंड गिर गया। इससे कोई जाने नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन चंद्रभंगा नदी का बहाव लगभग 3 घंटे तक रुका रहा। 12 बजे के बाद पानी ने अपना रास्ता बना लिया और 12:30 बजे यहाँ के हालात सामान्य हुए। जम्मू कश्मीर में बड़ा हादसा हुआ है, जहां श्रीनगर की झेलम नदी में एक नाव पलटने की खबर है, जिसमें कई लोग अब तक लापता हैं। जी हां दोस्तों, मैं देख पा रहा हूं कि आप में से अधिकतर लोगों ने इस वीडियो को लाइक किया है, कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया दी है और इसे शेयर भी किया है, लेकिन अभी भी कुछ लोग बाकी हैं, इसलिए उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज 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 आप भी वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया दे और इसे शेयर जरूर कर दे। दोस्तों, ये थी दिन भर की बड़ी खबरें। ऐसे खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल पर नए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर ले, नोटिफिकेशन बेल के ऑल ऑप्शन को दबा दें, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि देश और दुनिया की तमाम खबरों से आपके साथ साथ आपके जानने वाले भी रह सकें अपडेट।